पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संतोषी माता एक पिक्चर बना था और उसी पिक्चर से संतोषी जो है सुपरहिट हो गई। उसके जो है लोग व्रत करने लगे और जो पिक्चर में फ़ोटो था उसी जो है फ़ोटो भरवा करके बाज़ार में बिकने लगा। लोग खरीद करके उसके व्रत करने लगे। वही उसकी मूर्ति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गया। लोग उसके मंदिर बना के पूजा करने लगे और उससे भीख मांगने लगे, उसके सामने रोने गाने लगे। और ये भिखारियों के भी समझ में ना आता है कि ये क्या करेंगे। और वो उसके बाद भी बम्बे में नाचती रही। एक नचनिया बजनिया के फोटो के घर में देवी देवता बना के पूजना, ये कहाँ तक के सत्य है, कहाँ तक ले ये लोकहित कल्याणकारी है। इसी कह दिए सब कि गणेश जी के बहन थी, कार्तिक के बहन थी और शंकर जी के लड़की थी। शंकर जी के कहीं लड़कियां न दिखाया गया है। उसी तरह से जो है अकबर अमर अंथनी एक पिक्चर बना था, वो पिक्चर सुपर हिट हुआ और उसी के संगे साईं बाबा सुपर हिट हो गए। चांद मियाँ जो है एक जो द्वारपाल था, जो झांसी के रानी के चौकीदार था, और वो चांद मियाँ के लड़का जो है ये साईं बाबा होता है। और वो चांद मियाँ जो है झांसी के रानी के धोखा से मरवाने वाला आदमी है। इसने पीछे के गेट खोला था अंग्रेजन से मिल करके, अब बहुत बड़ा गद्दारी किया था। और जब रानी जो है अपने लड़के पीठ पर बांध करके घोड़ा लेकर के ऊपर से टप गई, और जब जिधर से निकली तो ये सब अंग्रेजन के बता दिया कि झांसी के रानी इधर जा रही है। उसके पीछे ये गद्दार जो है बहुत पड़ गए और रानी के लाचार विवश करके मार डाले। और रानी जो है इतने आसानी से हार नहीं मानी थी, उसने बहुत अंग्रेजन के काट दी थी। उस तरह से वो काटती रही जिस तरह से शेर जो है भेड़िया को काटता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास से ये शिक्षा लेना चाहिए कि महिला जितनी है उसके ऊपर अगर किसी गद्दारन के आघात होता है तो उस तरह से बचाव करे जेंगा झांसी के रानी करी थी, जेंगा रानी कर्णावती ने अपना रक्षा किया था। तो इसलिए यही जो है ध्यान में रखने के विषय है। आज जो है संसार में जो है हनुमान जी के आकाश में उड़ना, सूरज को खा जाना, उनको पूंछ लगा देना, उनके वनवासी होना, इस तरह के उनके जो है लोग अपवाद उनके जो है नाम के जो है बदनाम किए हैं सब। हनुमान बंदर नहीं थे, न बाली बंदर था, न सुग्रीव बंदर था, ना जो है जामवंत जो है वो भालू थे, और ना जो है केसरी बंदर था। ये सगरी पुरुष वर्ग के पूंछ लगा के ये जो है नौटंकी करने वाले जो थे, ये रामलीला में जो है इन लोगों के पूंछ लगा के नचाते रहे, इन लोग के बदनाम करते रहे। बाल सुग्रीव पंपापुर के राजा थे और जामवंत और हनुमान ये महामंत्री थे और बहुत बुद्धिजीवी थे। जिस समय राम से मिलते हैं तो राम जो है संस्कृत भाषा में श्लोक बोल करके एक दूसरे के परिचय पूछते हैं
और उत्तर देते हैं। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ये महान विद्वान हैं और इनमें किसी तरह के कोई कमी ना है, और इनके जो है पूरा परिचय बतानी है। तब राम लक्ष्मण भी अपना पूरा परिचय बताए और उधर के परिचय लिए। फिर जो है सुग्रीव से मित्रता होती है और फिर जो है आगे कुल काम होता है, सबके जानकारी है। उसी तरह से संपाति, काकभूषुंडी, ये दोनों जो है राजकुमार थे। राम से कहते हैं, दोनों से वार्तालाप हुई है राम से, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता और हम एक एक गुरुकुल में पढ़ते थे, ये दोनों राजकुमार थे। गृधराज एक जगह के नाम है जहाँ के राजा जो है ये काकभूषुंडी या संपाति होते हैं। तुलसी बाबा इसके कौआ बना दिए, एगो के गिद्ध बना दिए। तुलसी बाबा के पता नहीं था कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो है काकभूषुंडी एक ऋषि होते हैं और गरुड़ भी जो है एक कश्यप के पुत्र होते हैं। तो ये दोनों के पक्षी बना करके अब मजाक किया गया। ये बता, वहाँ कहानी में कहा गया कि हम लाखों बरस से लाखों बरस पर राम जन्म लेते हैं, हम लाखों बरस से जी रहे हैं। वेद के अंदर जो है मनुष्य के आयु 100 बरस के रखा गया है। 25 बरस जो है ब्रह्मचर्य जीवन होता है। 1 बरस से 25 बरस तक ले ब्रह्मचर्य जीवन होता है। और 25 से 50 तक ले गृहस्थ होता है और 50 से 75 तक ले वानप्रस्थ होता है। उसमें नारी पुरुष दोनों एक साथ तप कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं। और 75 से 100 वर्ष तक ले ब्रह्मचारी होकर के रहना है, बैरागी होकर के, वही ब्रह्मचर्य जीवन है। संन्यास 25 बरस तक, गृहस्थ 50 बरस तक, वानप्रस्थ 75 बरस तक और ब्रह्मचर्य जीवन 100 बरस तक। ये हमारे पूर्वजों ने वेद में और 4 भाग में जीवन के इतिहास लिखा है। अगर आदमी सही संयम नियम के पक्का होगा, उसकी आयु 100 बरस होता है। और उसके बीच में मरने के कारण है कि संयम नियम के खराब हो जाना। तो इसलिए 4 आश्रम गृहस्थ आश्रम के रीढ़ है। अगर ये चारों धर्म के ठीक से मनुष्य पालन करे तो वो अपने जीवन के धन्य कर सकता है, कल्याण कर सकता है और अपने जीवन के उद्देश्य के पर पहुंच सकता है। तो इसलिए इस पर ध्यान देनी है और अपना कल्याण करना है। शंकर भगवान के 5 गो सिर दिखाया गया है। शंकर भगवान के 5 गो सिर के प्रतीक है पंचमुखी परमेश्वर। 5 आदमी अगर कोई निर्णय करके समाज के बीच में रख देते हैं तो वो पंचमुखी परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। यही 5 सिर है। उनको अर्धनारीश्वर रूप दिखाया गया है शिव के और पार्वती के। ये नारी समाज और पुरुष समाज, यही अर्धनारीश्वर रूप है। ये दोनों के मेल से ये सृष्टि चलती है।
प्रकृति और पुरुष, नर और नारी, नर और मदा, इस चीज को समझने की जरूरत है। मनुष्य के जो है विष्णु भगवान के 4 भुजा दिखाया गया है, दत्तात्रेय के 3 सिर दिखाया गया है, 4 भुजा दिखाया गया है, ब्रह्मा के 4 सिर दिखाया गया है। ये 4 सिर के मतलब क्या है जो ब्रह्मा को दिखाया गया है? ये 4 मुख वाणी है, जीव मुख वाणी, गुरुमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी। जीव मुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी, गुरुमुख वाणी, 4 मुख वाणी है। ये चारों मुख वाणी के जिसको ज्ञान हो जाता है वही किसी ग्रंथ के, या वो सतग्रंथ हो या धर्म ग्रंथ है, उसके सही अर्थ कर सकता है। और नहीं अगर चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होगा तो वो अनर्थ कर देगा। हमारे 4 वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये चारों वेद के यही चतुर्मुख वाणी से मार्गदर्शन हमारे ऋषियों ने दिया है। हमारे चारों वेद में कहीं भूत प्रेत जादू टोना पाखंड ना है, कहीं पर जो है मूर्ति पूजा ना है, भूत पूजा ना है, ये धंधाबाजी नहीं है। चारों वेद जो है साफ शब्द में कहता है कि अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मासि वह मैं हूँ। यहाँ पर ये चीज को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। दत्तात्रेय के 3 मुख वाणी क्या है? 3 गो सिर जो दिखाया गया है, चतुर्भुज, 4 गो भुजा दिखाया गया है। यहाँ 3 गो सिर जो दिखाया गया वो त्रिगुणात्मिक जगत के प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और 4 भुजा विष्णु के दिखाया गया है या दत्तात्रेय के दिखाया गया है। ये 4 भुजा का है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 भाग है जिस पर जीवन आधारित है। ये 4 भुजा को जाने, चतुर्मुख वाणी को जाने। रावण के 10 गो सिर दिखाया तो गया, तो वो 10 सिर के मतलब क्या है? उसको 10 दिशाओं के ज्ञान था। रावण 10 दिशाओं के ज्ञान था। 4 दिशा है, 4 कोना है और नीचे और ऊपर धरती और आकाश है। ये 10 दिशा है, ये 10 दिशाओं के ज्ञान था। उसकी माँ राक्षसिन थी, अब पिता जो है ऋषि थे। तो उसके अंदर जब ऋषि के संस्कार जग था तब प्रखंड विद्वान वाला बात बोलता था, और जब माँ के संस्कार जगता था तो उसने जो है आसुरी वाला रंग रूप दिखाता था। तो ये चीज़ समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर 20 भुजा जो दिखाया गया है वो 20 भुजा क्या है? 20 भुजा के बराबर उसकी ताकत थी। दुर्गा जी के 8 गो जो हाथ दिखाया गया है वो 8 देवताओं के शक्ति, अस्त्र शस्त्र दुर्गा जी के दिया गया था राक्षसों के वध करने के लिए। वो 8 अस्त्र शस्त्र के प्रतीक है। जिस तरह से भगवान शिव जो है अर्जुन के पशुपति अस्त्र दिए थे, अस्त्र शस्त्र अगस्त ऋषि दिए थे, विश्वामित्र जी दिए थे राम के। सभी ऋषि मुनि जो है अपने अपने शक्ति प्रदान किए थे कि राम असुरों के विनाश करेंगे, कृष्ण असुरों के विनाश करेंगे। उसी तरह से संसार की विद्या है। ये विद्या के बल के जोड़ से ये राक्षसन के
और तमोगुणी राक्षसों के विनाश होता है। आज जो है इजराइल के ऊपर हमास है, आज छोटे छोटे मुस्लिम और भी देश हैं, सब उसके संगे लड़ रहे हैं। आज 2-3 महीना हो गया और नरसंहार चालू है। यही करते थे कि हमारा बात ना मानोगे, ये धर्म परिवर्तन कराते थे तो सिरा धड़ से अलग कर देंगे। आज इजराइल जो है करोड़ों मुल्ला, करोड़ों के जो है शीश धड़ से अलग कर दिया। आज जगह सब्जी काटते हैं ऐसे काट रहा है। एक एक दिन में हजारों के मारे जा रहे हैं। तो ये मारते हैं तो मरते भी हैं। इसलिए सावधान रहो, नरसंहार से बचो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि किसी के अहित हो। यहाँ पर जो है हनुमान जी के, गणेश जी के, सरस्वती जी के, दुर्गा जी के 8-10 दिन पूजा करेंगे और लाखों करोड़ों रुपया लगा के पंडाल बनाएंगे और 10 दिन पूजा, 12 दिन 15 दिन पूजा करके और नदी में ले जाके डुबा करके और उसको जान से मार देंगे। ये कहाँ, ये कौन पूजा है? ये अपने देवता के संग मजाक करना है, मूर्ख बनना है, बनाना है। ये पूजा है? ये कौना वेद में लिखा है और किसने इसको उपदेश दिया है? ये पंडितन पाखंडियन के उपदेश है। उसको अपना पैसा कमाना है इसी के आड़ में और इसी के धंधा में। तो ऐसे पंडितन से सावधान रहनी है। पंडित 2 भाग में बटे थे, एक विश्वास मार्गी थे, एक ज्ञान मार्गी थे। पंडित विद्वान को कहते हैं। रविदास जी जात के चमार थे लेकिन वो पंडित थे। सुपच भगत जात के डोम थे, वो पंडित थे। ये दास वेश्या पुत्र गुरु वशिष्ठ थे, वो भी पंडित थे। संसार के अंदर कोई विद्वान हो जाए वो पंडित है। विद्वान को पंडित कहते हैं। पराशर ऋषि जो है वो भंगी के पुत्र थे, पंडित थे। उनका लड़का वेद व्यास हुए, जिसके व्यास गद्दी पर बैठ के ये छोटे के लोग के वो गद्दी से वंचित रखते हैं। उनके बाप की जो है वो गद्दी है, व्यास गद्दी कि जाति में बांट के कहते हैं कि छोटे व्यास गद्दी पर नहीं जा सकता। एक पंडित जो है कथा सुना रहा था। संजोग बस रामायण के एक चौपाई आया कि जीव के जीव आहार, आधार है वहाँ, जीव के जीव आधार। तो पंडित कह रहा था कि मांस मछली के करे आहारा 64 जन्म गीध अवतारा। संजोग बस पंडिताइन भी चली गई थी वो कथा में। पंडिताइन कही कि ये पंडित जो है हमारे पति है, इतने दिन से हमारे साथ ही रहता है, ये खूब मांस मछली खाता है या खिलाता है, ये आज कहता है कि मांस मछली के खाने वाला 64 जन्म गिद्ध के अवतार लेते हैं। वो पंडिताइन वहाँ से गई, आज जा कर के बना रखी थी मांस मछली, उठा के घोड़ा पर बिक दी। पंडित गया तब पंडित के लेके जूता पड़ गई और उसके खोपड़ी पर बजा भी दी। पंडित कहा कि इतने तुम गुस्सा में क्यों हो, क्या बात है? कहे कि तुम आज कहा था तेरा हम सुन करके आए हैं। तो क्या सुनी है? तो तुमने कहा था कि मांस मछली के करे हारा 64 जन्म गीध अवतारा। तुम जो है आज तक ले हमको क्यों ना बताया? हम इतने दिन से खा रहे हैं तो हम कितने जन्म ये गिद्ध के अवतार लेंगे, तू भी कितना लेगा? तो पंडित कहता है कि चौकी के बात चौकी में या चौका के बात चौका में, वहाँ के बात वहीं छोड़ दे। यहाँ के बात यहाँ है, वहाँ के बात वहाँ है। वो तो पैसा कमाने के लिए हमारा धंधा है।
पंडिताइन के बात समझ में आ गया और उसके संस्कार पीछे के जग गए। वो शाकाहारी होती है, तपस्विनी होती है, वो अपना कल्याण कर लेती है। अब पंडित लंपट जिंदगी भर कथा सुनाता रहा और नरक में चला गया। बात बनाने से कल्याण नहीं होता, रहनी से कल्याण होता है, आचरण में उतारने से कल्याण होता है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहे, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनीदार होता है उसके कल्याण होता है, बकचोदी करने वालन के नहीं। आज ये भागवत करने वाले जितने हैं धंधाबाज, ये अपने ही गुटखा बीड़ी खाता है, दारू पीता है, मांस खाता है, वेश्यागिरी करता है, आप ढोंग रचता है, कथा भागवत के नचाता है, बजाता है, कृष्ण के चोर बनाता है, चूड़िहारिन बनाता है, और दुनिया भर के रंग में रंग करके और लोग के लूटता है। कौन भागवत करता के जो है शिष्य जो है आचरणशील और रहनीदार है, चाहे साधु बना है, भक्त बना है, तो ये बात के समझना चाहिए। ये बात जो पहले बोलते थे ये उसको जो है जान के दुश्मन बनते थे। आज जो है मोदी योगी अमित शाह के समय आ गया है, ये सब बात के समझ रहे हैं और गद्दारन के सीमा समाप्त हो गया है। आज आदमी स्वतंत्र होकर बोल सकता है और खरी खोट जो है सुना सकता है। आज जरूरत है इंसान बनने के। मनुष्य इंसान बन जाता है तो सब दुख से बच जाता है, आज शैतान बनता है तो सब दुख से गिर जाता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की।